लेकिन भाजपा को उखाड़ के फेंकना ही बिहार की जनता का लक्ष्य बन चुका है। लोग लड़का तो बेकार ही, हम लड़कियों को बदनाम करके रखे भाई कि हम बेवफा हैं। कहते हैं ना कि सनम तुम बदल तो ना जाओगे, वो वाला हाल है। तो नीतीश जी इतने बड़े बेवफा है कि कब किसके सगे हो जाए ये पता ही नहीं चलता। जाति जनगणना है, आपको लग रहा है इससे कोई फायदा मिल सकता है बीजेपी कोई को? फायदा नहीं है, अपना थूक के चाट लो, लेकिन जीत हमारी हुई है। जो हम चाहते थे वो तुमको करना पड़ा है हमारी वजह से। मोदी जी को हमने एक कदम झुकाया है, अभी हम मोदी जी को उतना झुकाएंगे कि बिहार से उखाड़ के फेंक देंगे। आज हम चूड़िया और साड़ी मोदी जी को भेजते हैं। मोदी है तो सुरक्षित हाथों में क्या चूड़िया है? मोदी जी साड़ी पहन के बैठे हुए हैं या चूड़ी पहन के बैठे हुए हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री? आखिर पहलगाम जैसे अटैक हो गए, कहाँ था हमारा खुफिया विभाग, कहाँ थे इंटेलिजेंस, कहाँ थे बॉर्डर पे सुरक्षा, कहाँ थे हमारे मोदी जी सुरक्षित हाथ? हम हिंदू एक हैं, हम भाजपा की क्यों सपोर्ट करेंगे? और बिहार में इस बार राजद पूर्ण बहुमत से सरकार में आ रही है। भाजपा या नीतीश जी रोक सकते हैं तो रोक ले। बातचीत करते हैं। अंजलि, आप कैसे देख रहे हो जो पूरा मामला सामने आया, बिहार में चुनाव होने वाला है और जो जाति जनगणना का मामला जो बिहार में लगातार गूंज रहा था, तेजस्वी यादव लगातार उठा रहे थे, राहुल गांधी लगातार उठा रहे थे। चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार, मोदी कैबिनेट ने फैसला लिया है कि जाति जनगणना होगी, जो जनगणना होगी मोदी उसी के सरकार ने जातीय जनगणना पे विरोध किया था। हाँ, भाजपा ने जमकर जातीय जनगणना की विरोध की थी कि जातीय जनगणना गलत है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन कहते हैं थूक का चाटना। तो मोदी जी थूकते हैं और फिर अपना थूका हुआ खुद चाटते हैं। नहीं शब्दों का आप थोड़ा ठीक रखिए। अगर हमारे प्रधानमंत्री थूक के चाट सकते हैं तो हम अपने शब्दों का लिहाज कैसे करें? अगर मेरे प्रधानमंत्री अपने जुबान पे कायम नहीं रह सकते हैं तो हम तो फिर भी जनता है। नहीं, बीजेपी के कुछ नेताओं ने जरूर विरोध किया था कि भाई कुछ नहीं, तमाम भाजपा ने जोरों शोरों से विरोध किया था। दिग्गज भाजपा के नेताओं ने कहते हैं कि बहुत लोगों ने बोला कि जातीय जनगणना गलत है। आज भाजपा को थूका हुआ चाटना कैसा लग रहा है हम पूछना चाहते हैं। तो मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं बिहार चुनाव से पहले, क्योंकि जो बीजेपी के नेता पहले कह रहे थे, आप भी उसी बात को दोहरा रहे कि इन्होंने पहले विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि भाई थूक के जातियों चाटा। में मैंने एक शब्द में कहा कि भाजपा ने थूका और अपना थूका हुआ चाटा, और वो थूक के चाटना कैसा लगता है टेस्ट जरूर बताइएगा। लेकिन मामला ये भी है कि अब जो बीजेपी के लोग कह रहे थे कि भाई हिंदुओं को जाति में बट जाएगा, हिंदुओं को जातियों में नहीं बटना है और इससे जातीय वैमनस्य फैल जाएगा अगर जाति जनगणना होगी। अब बीजेपी ने उसी बात को मान लिया है। तो क्या आपको लग रहा है कि जो तेजस्वी यादव जिस बात को उठा रहे थे, राहुल गांधी जिस डर बात को रही है ना उठा रहे भाजपा थे, कि तेजस्वी जी इतना कुछ कर रहा है, कहीं तेजस्वी जी जीत ना जाए। एक नौजवान लड़का कैसे भाजपा को हरा सकता है, एक नौजवान युवा आकर कैसे नीतीश जी को धूल चटा सकता है। तो इस चीज़ों से नीतीश जी को डर लग रहा है, भाजपा को डर लग रहा है। तो कहीं ना कहीं अब वो चीज़ें कर रहा है जो मतलब बिहार की मांग थी। बिहार की जनता का जातीय जनगणना मांगना था तो उन्होंने मांगा, लेकिन आपने क्या किया? आप सरकार में बैठे हैं, नीतीश जी मुख्यमंत्री इतने टाइम से रहे हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री का फर्ज अगर मुख्यमंत्री भूल जाते हैं तो हम जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री को उतार के फेंकेंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारी जीत हुई है, समाजवादियों की जीत हुई है। तो आप क्या लग रहे हैं, दबाव था ये, बिहार चुनाव का दबाव है? ये बिहार की जनता का दबाव था भाजपा पर। ये साफ दिखाई दे रहा है कि भाजपा को दबाने में बिहार की जनता सफल रही, और वैसे ही बिहार से भाजपा का नामो निशान मिटाने में बिहार की जनता सफल होगी। तो आपको लग रहा है बिहार में जो चुनाव होने वाला है मुश्किल है तेजस्वी बीजेपी के लिए, नीतीश कुमार के लिए? बिहार में बदलाव होने वाला है और बिहार में इस बार राजद पूर्ण बहुमत से सरकार में आ रही है। और शायद अगर आरजेडी को सत्ता में आने से भाजपा या नीतीश जी रोक सकते हैं तो रोक ले, क्योंकि नीतीश जी अब मानसिकता रूप से वो बीमार हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं वो, क्योंकि अब नशे में रहते हैं बहुत टाइम। उनको नहीं पता है कि कब क्या बोलना चाहिए, क्योंकि आए दिन वो गलत बातों पे विवाद करते रहते हैं। एक समय जब हमारे देश का राष्ट्रीय गान चल रहा था तो खड़ा होकर ताली बजा रहे थे, शायद नशे में थे। तो ऐसे व्यक्ति हमें नहीं चाहिए जो हमारे देश का मजाक बना दे। तो आपको लग रहा है कि इस बार अगर बीजेपी जीतती है, अगर जेडीयू उनके साथ में, अगर जेडीयू जीतती है, तो क्या आपको लग रहा है नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। अगर भाजपा जीतती है नीतीश जी को साथ में लेकर, नीतीश जी को दूध में पड़ी हुई या चाय में पड़ी हुई मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया जाएगा और मुख्यमंत्री किसी को और को बना दिया जाएगा। और नीतीश जी ना घर के रहेंगे ना घाट के। बिन पेंदी का लोटा जानते हैं, वो ढुलकते फुरेंगे कि हमको कोई रख लो, हमको कोई रख लो, और सब उनको लात मारेगा। बिल्कुल, बहुत जल्द। दिल्ली में क्या हुआ था, चेहरा कोई और था, बना किसी और को दिया। इसी तरीके से होगा, भाजपा जीतेगी भी अगर नीतीश जी के दम पे, तो नीतीश जी को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया जाएगा, क्योंकि नीतीश जी पे भाजपा को भी भरोसा नहीं है। तो हम तो फिर भी बिहार की जनता है, जनता क्यों नीतीश जी पे भरोसा करे, ताकि हमारे स्टूडेंटों पे आके आप लाठियां बरसवाए। लेकिन क्या आप देख रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत कम समय बच गया है, पिछली बार भी जो है राजद सरकार बनाते बनाते रह गई थी, तो इस बार आपको लग रहा है कि सरकार बना लेगी राजद? 17 महीनों में आपने राजद का कार्यकाल देखा है?
कई मतलब 2.5 लाख रोजगार उन्होंने दिया। हमें वही मुख्यमंत्री चाहिए जो 17 महीना में 2.5 लाख रोजगार दिया। अगर वो 9वीं फेल भी है तब भी मुझे 9वीं फेल मुख्यमंत्री चाहिए जो बिहार चला सकता है। जब 4थी फेल व्यक्ति केंद्र में बैठ के केंद्र चला सकता है तो 9वीं फेल बिहार चला सकता है। और मुझे 9वीं फेल ही मुख्यमंत्री चाहिए, क्योंकि अगर 9वीं फेल मुख्यमंत्री को रोजगार देने का मतलब पता है तो मुझे रोजगार देने वाला मुख्यमंत्री चाहिए, ना कि वो जो गांजा पी के सोए रहे और बीपीएससी के स्टूडेंट आत्महत्या करते रहे और एग्जाम को री एग्जाम ना करवा सके। कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर का भी बड़ा रोल इस बार बिहार के अंदर होने वाला है, कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, हम किसी को भी जिता सकते हैं लेकिन बस भाजपा को बिहार के अंदर नहीं आने दे सकते हैं। सिंपल सी बात है, राजनीति मतलब बिहार से शुरू होती है और इस बार बिहार पता नहीं भाजपा का करियर खत्म करेगी या नीतीश जी का, लेकिन करके किसी ना किसी की खत्म होगी। पिछली बार जो चुनाव हुआ था उसमें देखने को मिला था कि ओवैसी का बड़ा रोल रहा था। लोग कह रहे थे अगर ओवैसी नहीं होते तो राजद सरकार बना लेती। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इस बार देखते हैं, राजद जीतेगी तो राजद पूर्ण बहुमत से जीतेगी, क्योंकि बिहार की जनता वो दिए हुए रोजगार के साथ है जो 2.5 महीना में हम लोग को बोलते कि 17 महीनों में 2.5 लाख रोजगार देने का काम किए हमारे तेजस्वी जी। जो नीतीश जी भी कार्यकाल में सम्मिलित थे, लेकिन जैसे वो भाजपा में गए कंटिन्यू स्टूडेंटों पे लाठी बरसा। शायद आप पत्रकार है महोदय, आपसे कुछ छुपा नहीं होगा कि कैसे बीपीएससी में बिहार में पटना के अंदर एक लड़का आत्महत्या कर लेता है सिर्फ एग्जाम को री एग्जाम करवाने के लिए, लेकिन फिर भी हमारे जो मुख्यमंत्री है वो कान में तेल और आंखों पे पट्टी बांध के सोए हुए हैं। तो हमें ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। आपको क्या लग रहा है, क्योंकि कई सर्वे भी सामने आए हैं, देखने को मिल रहा है कि जो तेजस्वी यादव है वो पहली चॉइस बने हुए हैं बिहार के अंदर, तो आपको लग रहा है कि कितनी सीटों पर आपको लग रहा है कि इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार बना लेगी? बिहार में राजद पूरी के पूरी सीटों पर लड़ रही है और जीतना तय है। देखिए, हम बिहार के आरजेडी के कोई नेता नहीं है, लेकिन एक चीज़ हम बोलेंगे आपको कि बिहार में बदलाव की जरूरी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरीके से बीपीएससी में लाठियाँ बरसी हैं, इस बार हमें लाठियाँ नहीं चाहिए। हमें बिहार वो एक ऐसा स्टेट है जहाँ सबसे ज़्यादा यूपीएससी और बीपीएससी टॉपर दिए जाते हैं, लेकिन अगर यूपीएससी और बीपीएससी टॉपर अनपढ़ होने लगे और पेपर लीक से बने लगे, नीट का पेपर लीक हुआ, अगर डॉक्टर ही हमारा पेपर लीक करके बना हो तो ऑपरेशन में कौन सा नट्स काटेगा, ये आपको भी पता लेकिन है। अब एक बड़ा सवाल ये है, क्योंकि पिछले दिनों में जिस तो बिहार में मोदी जी अभी पहुंचे, मोदी जी की रैली हुई थी, उसको लेकर आप कैसे देख रहे हैं? जिस तरीके से हमला हुआ उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार पहुंचे। बहुत अच्छी सवाल कहा। हाँ। मोदी जी का ये आदत रहा है लाशों पे राजनीति करना। पुलवामा करवाते हैं और उसके ऊपर शहीदों पे एक एक वोट भीख में मांगते हैं, और हम लोगों ने भीख में उनको जिता दिया। लेकिन फिर पहलगाम करवाते हैं और फिर बिहार में आके भीख मांगते हैं। जब उनको पहलगाम में हुए अटैक के बाद वहाँ जनता से जाकर मिलना चाहिए था, पीड़ितों से मिलना चाहिए था, तो वो बिहार में आके चुनाव में वोट मांग रहे थे। हमको एक चीज़ आज तक समझ नहीं आती कि जब जब चुनाव होता है तब तब आतंकी हमले क्यों होते हैं। कभी हमारे 44 जवान शहीद हो जाते हैं तो कभी पहलगाम जैसे अटैक हो जाते हैं, कभी धर्म के नाम पे लड़ा देते हैं तो कभी हिंदू मुसलमान करके मंदिर मस्जिद करके चुनाव जीत जाते हैं। बीजेपी नेता कह रहे हैं भाई जाति नहीं पूछी गई, धर्म पूछ के मारा गया, तो ये आपको लग रहा है कि हिंदू एकजुट होगा बिहार के अंदर? नहीं, देखिए, धर्म पूछ के मारा गया सरासर गलत है। मैं भी हिंदू हूँ, मैं इस चीज़ का समर्थन नहीं करती, लेकिन पूरे दंगा में एक मुसलमान व्यक्ति भी था जिसने अपनी जान गंवाई और वो निहत्था आतंकवादियों से लड़ गया हिंदुस्तानियों की जान बचाने के मेरा लिए। सवाल है कि हिंदू एकजुट होगा बीजेपी के समर्थन में बिहार के हिंदू अंदर? अलग कब हुआ है? बीजेपी के समर्थन में हम क्यों होंगे? हम हिंदू एक हैं, हम भाजपा की क्यों सपोर्ट करेंगे? हम हिंदुओं को तो कह रहे हैं कि मोदी है तो सुरक्षित है, हिंदू बचा हुआ है। मोदी है तो सुरक्षित हाथों में क्या चूड़ियां है? मोदी जी साड़ी पहन के बैठे हुए हैं या चूड़ी पहन के बैठे हुए हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री? आखिर पहलगाम जैसे अटैक हो गए, कहाँ था हमारा खुफिया विभाग, कहाँ थे इंटेलिजेंस, कहाँ थे बॉर्डर पे सुरक्षा, कहाँ थे हमारे मोदी जी सुरक्षित हाथ, कहाँ थे गृह मंत्रालय, कहाँ थे सुरक्षा मंत्री? कोई नहीं आया। 370 हटाने का भी फायदा नहीं हुआ, नोटबंदी करने के भी बाद आतंकी हमले नहीं रोक पाए। यहाँ तक कि पाकिस्तान को भी पता है कि हिंदुस्तान के अंदर अगर फूट डालना है तो हिंदू मुसलमान करवा दीजिए या धर्म की लड़ाई करवा दीजिए, क्योंकि हमारी भाजपा अगर वो करती है तो दूसरे देश जानते हैं कि इसको कैसे तोड़ना है। मनमोहन सिंह के टाइम में तो चूड़ियां भेज दी जाती थी, आज हम चूड़िया और साड़ी मोदी जी को भेजते हैं। मनमोहन सिंह जब अच्छा काम कर रहे थे, जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, आज मुझे इंदिरा गांधी की याद आ रही है कि अगर आज हमारी इंदिरा गांधी जिंदा होती तो आज उनकी बातों में जो पावर था कि क्या बोलते हैं, इंडिया और पाकिस्तान की युद्ध हो रही थी, ऊपर से गोलियां चल रही थी, बंदूकें चल रही थी, लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी इसी दिल्ली में, मैं अभी खड़ी हूँ दिल्ली में और गर्व होता है कि इस दिल्ली में इंदिरा गांधी ने इतना भाषण दिया कि सेना को वो हिम्मत मिली और सेना ने पाकिस्तान को दौड़ा दौड़ा के मारा था और पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए थे। आज मोदी जी को पाकिस्तान के 2 नहीं 5 टुकड़े कर देने चाहिए थे, जैसे हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जी किया था।
था। आज मुझे हमारे इंदिरा गांधी की बहुत याद आ रही है और शर्म आ रहा है कि हमारे नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री है। ये देश का, ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है। आपको क्या लग रहा है, क्योंकि बिहार में जो चुनाव होने जा रहा है इसी साल में, क्योंकि बीजेपी के लोग लगातार कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को कांग्रेस पार्टी और बाकी गठबंधन के जो दल है वो नेता के तौर पर स्वीकार नहीं करेंगे, वो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। लगातार आपने देखो खबरों में गठबंधन जिसको भी मुख्यमंत्री बनाएगी हम उसको मुख्यमंत्री के लिए सपोर्ट करेंगे, लेकिन भाजपा को उखाड़ के फेंकना ही बिहार की जनता का लक्ष्य बन चुका है। एक एक युवा जो पढ़ता है, जो अपनी आंखों में एक सपने सजा कर आता है कि मैं मतलब एक दरोगा बनूंगा, बीपीएससी टॉपर करूंगा, मेरे माँ बाप का नाम रोशन करूंगा, उनके सपने तोड़ने का काम किया नीतीश जी। कई माँ बाप के हौसले सपने तोड़े हैं नीतीश जी ने, और सारे सपनों का बदला नीतीश जी से इलेक्शन के समय लिया जाएगा। आपने लगातार बिहार से रिपोर्टिंग भी की है, तो किस तरह का रेस्पॉन्स आप देख रहे हैं? मतलब बिहार में हर जगह नीतीश जी की थू-थू हो रही है, भाजपा की थू-थू हो रही है, क्योंकि लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को रोजी रोटी चाहिए, ना कि लोगों को हिंदू मुसलमान की लड़ाई चाहिए। क्योंकि हम हिंदू मुसलमान कल के लड़ते हैं, हमें मरते हमें, कभी बड़ा नेता का बेटा नहीं आता हिंदू मुसलमान के बीच के दंगों में मरने। क्यों नहीं अमित शाह अपने बेटे को रोड पे खड़ा कर देते और बोलते हैं कि कहो हम हिंदू हैं? नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि तुम लोग भाई नेता हो, मरता गरीब जनता है। अभी भी कह रहे हैं एक एक जनता अपनी वोट की ताकत समझो, क्योंकि तुम्हारा एक वोट तुम्हारी इतनी बड़ी ताकत है जो 5 साल तक के लिए किसी गद्दी पे अगर जोक को बैठा दोगे तो खून चूसता रह जाएगा तुम्हारा। ठीक है, आपको लग रहा है नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं? अब भी कोई ऑप्शन है? क्योंकि पहले भी कई बार वो पलटी क्या बोलते हैं, उनका तो राजनीति का चरित्र ही नहीं है। लोग लड़का तो बेकार ही हम लड़कियों को बदनाम करके रखे भाई कि हम बेवफा है। कहते हैं ना कि सनम तुम बदल तो ना जाओगे, वो वाला हाल है। तो नीतीश जी इतने बड़े बेवफा है कि कब किसके सगे हो जाए ये पता ही नहीं चलता है। तो पहले आप किसी एक के रहना सीख ले, फिर वो राजनीति की बात करेंगे। उनका अपना राजनीति का चरित्र समाप्त हो चुका है। तो आपको लग रहा है कि बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले, जाति जनगणना करा ले, हिंदू एकजुट कर ले, हिंदू मुसलमान कर ले, कुछ भी कर ले, बीजेपी की दाल निकलने वाली है बिहार के नहीं अंदर? करने वाली है। अब आप कितना भी हिंदू मुसलमान कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, हमारी आंखें खुली है। हमें ये चीज़ समझ आती है कि पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स कैसे हिंदुस्तान के अंदर घुसता है, किसकी गुजराती नंबर होती है, और कैसे पुलवामा में 44 जवान शहीद हो जाते हैं। उन परिवारों को भी समझ आता है और हमें भी समझ आता है। और पहलगाम में कैसे इतना बड़ा सुरक्षा होने के बाद भी और 2 सुरक्षित हाथों में चूड़ियाँ होने के बाद भी पाकिस्तानी हिंदुस्तान के अंदर आते हैं और मार के वापस चले जाते हैं। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को। ठीक, आखिरी सवाल है, शॉर्ट में जवाब दे दीजिए। बीजेपी ने जो लास्ट स्टेप अभी लिया है जाति जनगणना का, आपको लग रहा है इससे कोई फायदा मिल सकता है बीजेपी कोई को? फायदा नहीं है, अपना थूक के चाट लो, लेकिन जीत हमारी हुई है। जो हम चाहते थे वो तुमको करना पड़ा है हमारी वजह से। तो जनता तो खुश है ना कि भाई मोदी जी ने चलो जाति जनगणना करा रहे हैं। मोदी जी को हमने झुकाया है, मोदी जी को हमने एक कदम झुकाया है। अभी हम मोदी जी को उतना झुकाएंगे कि बिहार से उखाड़ के फेंक देंगे। तो आपको लग रहा है कि इसमें भी बीजेपी की हार है? मोदी षड्यंत्र है, उनकी हार है ये। अगर वो टिके रहते तो उनकी जीत होती, लेकिन वो हार गई, ये बात साबित हो गई। तो आपको लग रहा है जो जाति जनगणना करा रहे हैं इसमें भी आपको लग रहा है कि विपक्ष की जीत हुई है? तेजस्वी बिल्कुल यादव हमारी की, जीत हुई है, हमारे तेजस्वी जी की जीत हुई है।